परवरदिगार आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ो समा ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह यासीन पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह अपने बंदों को बताए, रब का कुरान बताता है लोगों वो दिन भी आने वाला है, वो महशर का दिन के जब ज़बानें बंद हो जाएंगी, यौम हिसाब अल्लाह के सामने आप भी होंगे, मैं भी, ये सारे उलमा भी होंगे, अगली पिछली सारी उम्मतें जमा हो जाएंगी। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया अल्लाह के सामने जब सारी कायनात खड़ी होगी, ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। ऐ लोगों, आज नबी के जलसे में बैठकर जो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहते हो, ये हाथ कल मैदान महशर में गवाही देंगे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला ये जो तेरे बंदे हैं, इन्होंने चाहे जैसे जिंदगी गुजारी, इन्होंने चाहे दुनिया में जो भी किया, मगर जब भी तेरा जिक्र सुना, जब भी तेरे महबूब का जिक्र सुना, या अल्लाह इन्होंने हाथों को उठा उठा के तेरी पाकी का ऐलान किया है। ये हाथ गवाह बन जाएंगे, ये हाथ गवाही देंगे। याद रखना मेरे अजीजों, जब अल्लाह की बारगाह में हाथ गवाही देंगे तो तुम्हारा मेरा रब राजी हो जाएगा, परवरदिगार राजी हो जाएगा। पैदा करने वाला खुदा, रोजी देने वाला खुदा, जिंदगी अता करने वाला खुदा, हमारी सांसों की डोरी जो कायम है उसी खुदा के करम से कायम है। ए लोगों, याद रखना, अगर अल्लाह का करम शामिल न हो तो जिंदगी किसी काम की नहीं। अगर अल्लाह की रहमत शामिल न हो तो हमारे वजूद का कोई फायदा नहीं। अगर जिंदगी में अल्लाह का करम न हो, अल्लाह की रहमतें शामिल न हो, हमारा कोई ठिकाना नहीं, हमारा कोई आसरा नहीं। न यहाँ कोई काम बन सकता है, न वहाँ कोई काम बन सकता है। यहाँ पे काम बनाना है, वहाँ पे काम बनाना है, दुनिया को संवारना है, आखिरत को संवारना है। तो याद रखना, अपने रब को राजी करना पड़ेगा, परवरदिगार को राजी करना पड़ेगा। जिसने दुनिया के अंदर अपने रब को राजी कर लिया, अल्लाह के नबी को राजी कर लिया, खुदा की कसम ये दावे के साथ मैं कहता हूँ, उसकी दुनिया भी संवर जाएगी, उसकी कब्र भी संवर जाएगी, वो आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। कल मैदान महशर में अल्लाह राजी हो जाएगा, परवरदिगार खुश हो जाएगा, मुस्तफा जाने रहमत राजी हो जाएंगे, मुस्तफा की उंगली उठेगी, निगाहे मुस्तफा उठेगी, गुनाह नहीं देखे जाएंगे। जब रब की रहमत होगी, मुस्तफा की अता होगी, फिर गुनाह नहीं देखे जाएंगे। देखा जाएगा तो तुम्हारी मेरी मोहब्बत को देखा जाएगा, देखा जाएगा तो दिलों का प्यार देखा जाएगा, और अल्लाह की रहमत को जोश आ गया तो याद रखना, गुनाह चाहे जितने भी ज्यादा हो, अल्लाह की रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते। अल्लाह ने तो ऐलान किया है, अल्लाह ने तो वादा किया है, और सबसे ज्यादा सच्चा, सबसे ज्यादा वादा वफा करने वाला खुदा, इसीलिए तो उसने कुरान में फरमाया वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। कुरान कहता है अल्लाह का वादा सबसे सच्चा वादा, अल्लाह की बात सबसे सच्ची बात, अल्लाह से ज्यादा सच्चा कोई नहीं है। ऐ सच्चे खुदा के मानने वालों, अल्लाह ने वादा किया है, वो तुम्हारे साथ में वादा वफा करेगा। तुम इधर दुनिया में रहकर अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह के नबी को राजी कर लो। याद रखना, उधर मैदान महशर में अल्लाह तुम्हें और मुझे मुस्तफा के इश्क की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला परवाने जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाह परवाने जन्नत अता फरमा देगा। बड़ा लंबा सफर करके आया हूँ तुम्हारे, बहुत लंबा सफर करके आया हूँ आपके यहाँ। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि मेहमान बुलाया है तो उसको मोहब्बत से सुनना। अब सुने मेरी बात जरा,
ये जलसा सजा, ये महफिल सजी, ये उलमा आए, क्या वजह है, क्या रीजन है, क्या सबब है, क्यों सजाए जाते हैं जलसे, क्यों बुलाया जाता है उलमा को? ये हलचल शिवानी साहब क्यों आते हैं जलसों में निजामत करने? ये तहजीब साहब क्यों नात सुनाने आते हैं आपको? ये अली हसन साहब क्यों आते हैं आपको नात सुनाने? ये राशिद निजामी क्यों आपको मुस्तफा के इश्क के तराने सुनाते हैं? मुझ जैसे गुनाहगार क्यों तुम्हें अल्लाह रसूल की बातें बताते हैं? वजह क्या है? ये जलसे वाले इतनी मेहनत करके चंदा करके क्यों महफिलें सजाते हैं? इसका मकसद ये तो नहीं होता ना कि हम आए जलसे में थोड़ी देर बैठे मजा लें और फिर निकल जाएं। ये तो मकसद नहीं होता ना। मकसद ये होता है कि परवरदिगार आलम से मुझे भी, आपको भी, हम सबको, तमाम कलमा पढ़ने वालों को अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। मोहब्बत की बुनियाद पे सजाते हैं, मोहब्बत है इसीलिए महफिलें सजाते हैं। और मोहब्बत क्यों ना करें हम, अल्लाह से मोहब्बत क्यों ना करें कि उस जैसा कर्म करने वाला कोई, उस जैसा कर्म करने वाला कोई। ऐ लोगो जरा रब की मोहब्बत को देखो, रब के प्यार को देखो। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मुझसे कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। एक पीर साहब, हम लोग अपने पीरों से बड़ी मोहब्बत करते हैं ना, जो मुर्शिद वाले, जिनका मुर्शिद है, जो अपने मुर्शिद से मोहब्बत करते हैं, वो जरा बताएं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, जिनकी माओं ने हुजूर की मोहब्बत उन्हें घुट्टी में पिलाई है ना, वो जरा जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। मुर्शिद से मोहब्बत होती है, प्यार होता है, मोहब्बत करते हैं हम। याद रखना मेरे अजीजों, एक अल्लाह वाले, एक पीर साहब की बारगाह में उनका मुरीद बैठा है, उनका खादिम बैठा है। मुरीद ने कहा, ऐ अल्लाह वाले, ऐ अल्लाह के वली, ये बताओ, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, मैं बख्शिश का परवाना चाहता हूँ, ये बताओ मेरी बख्शिश का तरीका क्या है, बख्शिश का जरिया क्या होगा? अच्छा, उससे भी पहले ये बात सुनो। मुरीद बैठा है पीर साहब की बारगाह। पीर साहब ने कहा मुरीद से, मुरीद एक बात बता, अगर मैदान महशर में परवरदिगार अल्लाह तबारक व तआला तेरा फैसला तेरी माँ पे छोड़ दे, अगर अल्लाह ताला तेरा फैसला तेरी माँ पे छोड़ दे, अगर अल्लाह ये फरमा दे कि तेरी माँ फैसला करेगी तू जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा, तो बता तेरी माँ तेरे हक में क्या फैसला देगी? बता तेरी माँ तेरे हक में क्या फैसला सुनाएगी? वो इंसान कहने लगा, वो आदमी कहने लगा, ए अल्लाह वाले सुनो, माँ तो अपने बच्चे से बड़ा प्यार करती है, माँ तो अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत किया करती है। और हलचल शिवानी साहब ने आपको शेर भी सुनाया, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ प्यार करती है औलाद से, कितना प्यार करती है, इतना करती है जब माँ के पेट में बच्चा आता है, माँ के शिकम के अंदर, तो माँ एक एक कदम बड़े सलीके से रखती है, एक एक कदम बड़े सलीके से रखा करती है। किस लिए? कि उसके बच्चे को तकलीफ न पहुँच जाए, उसके बच्चे को नुकसान न पहुँच जाए। 9 महीने तक बच्चा पेट में रहता है, माँ के शिकम के अंदर रहता है। माँ अपनी फिक्र करे न करे मगर बच्चे की फिक्र किया करती है, अपना ख्याल रखे न रखे बच्चे का ख्याल रखा करती है। तबीयत खराब होती है, ये बर्दाश्त किया करती है, इसे उल्टियाँ भी आती हैं, ये फिर भी बर्दाश्त करती है, इसे दर्द भी होता है, ये हर दर्द को बर्दाश्त करती है। क्यों बर्दाश्त करती है? ये मोहब्बत का रिश्ता है, ये ममता का रिश्ता है, ये प्यार का रिश्ता है, ये रिश्ता अल्लाह ने ऐसा बनाया। मेरे अजीजों, एक माँ इतना प्यार करे, जब तेरी मेरी विलादत का वक्त आया, माँ को बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी चीखें उसकी बुलंद हुई, बड़ा दर्द उसको हुआ, लेकिन उसने जब तेरा मेरा चेहरा देखा, जब माँ ने बच्चे का चेहरा देखा, हर तकलीफ को भूल गई, हर दर्द को भूल गई, हर गम को भुला दिया उसने। तेरा चेहरा देख के खुश हो गई,
बच्चे का चेहरा देख के खुश हो गई, अपनी तकलीफों को भूल गई, फिर परवरिश में लग गई। 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में पिलाती रही। 2 साल गुजरने के बाद में परवरिश करती रही। तुझे गीले में नहीं सोने दिया, खुद गीले में सो गई, तुझे सूखे में सुला दिया। तो यही तो ममता का रिश्ता है, यही तो प्यार का रिश्ता है। इस रिश्ते को नापा नहीं जा सकता है, इस रिश्ते को तोला नहीं जा सकता है। मुरीद से अल्लाह वाले ने फरमाया, बता अगर तेरी माँ पे छोड़ा जाए फैसला तो तेरी माँ क्या फैसला करेगी? मुरीद ने कहा, हजरत माँ तो बड़ा प्यार करती है, माँ तो बड़ी मोहब्बत करती है, माँ तो यकीनन मुझे तकलीफ में कभी देखना नहीं चाहेगी, माँ मुझे तकलीफ में देखना पसंद नहीं करेगी। उसे गवारा नहीं होगा कि उसका बच्चा दोज़ख में चला जाए, माँ गवारा नहीं करेगी कि उसका बेटा दोज़ख में चला जाए। अरे रात को बच्चे के पेट में दर्द हुआ, माँ ने सारी रात जाग के गुजार दी। जब उसे बच्चे की जरा सी तकलीफ गवारा नहीं तो वो कैसे गवारा करेगी कि बेटा उसका दोज़ख में चला जाए, बेटा उसका जहन्नम में चला जाए। जैसे ही कहा मुरीद ने, अल्लाह वाले, माँ कभी गवारा नहीं करेगी कि बेटा दोज़ख में चला जाए। तो अल्लाह वाले ने फरमाया, ओ इंसान सुन ले, ओ मेरे मुरीद सुन ले, तुझे अपनी माँ की मोहब्बत पे भरोसा है, अपनी माँ की ममता पे एतबार है, अपनी माँ के प्यार पे एतमाद है, मगर सुन ले, जितना प्यार जितनी मोहब्बत तेरी माँ तुझसे करती है, ऐसी 70 माँओं से ज्यादा तेरा खुदा तुझसे मोहब्बत करता है। वो तो 70 माँओं से ज्यादा करता है। जब एक माँ की ममता का ये आलम कि बेटे को दोज़ख में देखना गवारा न करे, तो तेरा रब कब गवारा करेगा कि तू दोज़ख में चला जाए? तेरा रब कैसे गवारा करे कि तू दोज़ख में चला जाए? वो तो चाहता है कि तू जन्नत में जाए। बोलो, अल्लाह तो चाहता है। यही तो वजह है जब अल्लाह ने इंसान को बनाया, पहले इंसान को, पहले आदमी को, पहले बशर को। सुनो कुरान सुनो, शायरी तुमने बहुत सुन ली, मैं भी सुना सकता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ बीच बीच में अशआर, मगर मैं कुछ सुनाना चाह रहा हूँ तुम्हें, मैं कुरान सुनाना चाह रहा हूँ। कुरान, हम कहते तो हैं हमारे पास किताब है, हम कब्र पर जाके इसाले सवाब के लिए पढ़ते भी हैं, हम फातिहा करते हैं तो कुरान पढ़ते भी हैं, मगर हम अपनी जिंदगियां संवारने के लिए कभी कुरान नहीं पढ़ते, हम कभी कुरान को समझने की कोशिश नहीं करते। आज दुनिया अपनी अपनी किताबों को प्रमोट कर रही है, दुनिया अपनी अपनी किताबों को सामने रख रही है लाकर, बड़े पैमाने पे लोग काम कर रहे हैं, मगर मुसलमानों जिनके पास सच्ची किताब हो, अल्लाह का सच्चा कलाम हो, वो कौम अपने अल्लाह के कलाम से दूर हो जाए, वो कौम रब का कलाम ना सुने, रब का कलाम ना पढ़े, रब का कलाम ना समझे, तो ये तो बड़ी बदनसीबी की बात है। मैं कुरान सुनाता हूँ, तुम जरा सुन के दिखाओ। ए भागलपुर टोला वालों, जरा मोहब्बत से झूम के लहक के कह दो सुभान अल्लाह। ये वाले अभी खामोश हैं, ये भी बोलेंगे, अरे मुस्तफा के गुलाम हो, किसके गुलाम हो? ताजदार मदीना के गुलाम हो। अल्लाह का बड़ा फजल है, बोलो अल्लाह का बड़ा। अरे नबियों ने दुआएं की, तुम पे मुझ पे अल्लाह का करम कितना है। फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? जिसकी समझ में आ जाए और जो हुजूर से सच्ची मोहब्बत करता हो जरूर बोले सुभान अल्लाह। जिसे अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत है वो हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? अरे मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? मिल गए। अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। आपने बना लिया मूड तकरीर सुनने का, तो इंशाअल्लाह मैं भी आपको जरूर सुनाऊंगा।
फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, हर खाली झोली को मुस्तफा भरते हैं, मांगने वाला सलीके से मांगे। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। तो हम हुजूर के उम्मती हैं, ये अल्लाह का करम है, इससे बड़ा रब का फजल क्या होगा। तो अल्लाह तो बड़ा प्यार करता है, अल्लाह तो चाहता ही नहीं बंदा दोज़ख में जाए। यही तो वजह है कि जब अल्लाह ने पहले इंसान को बनाया, पहले आदमी को बनाया, पहले बशर को बनाया, तुम्हारे मेरे नस्ल इंसानी के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तो बनाने से पहले अल्लाह ने फरिश्तों से क्या कहा, सुने जरा। परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ो समा ने फरिश्तों से फरमाया, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, ए फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। क्या फरमाया, जमीन। अल्लाह ने जिस वक्त फरिश्तों से फरमाया था, ये बात उसी वक्त में जाहिर हो गई थी, पता लग गया था इंसान को बनाया जा रहा है, आदमी को बनाया जा रहा है, तो जमीन में खलीफा बनाया जा रहा है, जमीन की नयाबत अता की जा रही है, जमीन की खिलाफत अता की जा रही है। बात साफ थी, हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा किया, जमीन पर भेजा जाएगा, बात तो साफ थी, मगर अल्लाह ने पैदा करने के बाद में हजरत आदम को सीधा डायरेक्ट जमीन पर नहीं भेजा, अल्लाह ने पहले जन्नत में भेजा, अल्लाह ने पहले जन्नत में रखा, हजरत हव्वा को जन्नत में पैदा किया। अल्लाह ने कुरान मजीद में आगे फरमाया, वकुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ने हजरत आदम से फरमाया, ए आदम, अपनी ज़ौजा के साथ, अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। पहला ऐलान क्या था, जमीन में अपना खलीफा। पहला ऐलान क्या था, बात साफ कर दी गई थी, इंसान को जमीन पर भेजा जाएगा, मगर पैदा करने के बाद में फौरन जमीन पर नहीं भेजा, अल्लाह ने कहाँ भेजा। जोर से बोलो, बोलते रहोगे ना तो मुझे भी लगेगा कि आपको बात समझ में आ रही है। तो अल्लाह ने कहाँ भेजा, ऊंचा ऊंचा सारा मजमा बोले कहाँ भेजा। जिन्हें जन्नत में जाना है वो तो जन्नत का नाम मुस्कुरा के ले दें, कहाँ जाना है। अल्लाह ने हजरत आदम हव्वा को कहाँ भेजा, इसीलिए तो कहते हैं जन्नत हमारे बाप का घर है क्या नहीं, जन्नत हमारे बाप का। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ने हजरत आदम को, हजरत हव्वा को फौरन जमीन पर नहीं भेजा, जन्नत के अंदर रखा। क्या वजह है, क्या रीजन है, क्या सबब है। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, अल्लाह ने हजरत आदम को, अल्लाह ने हजरत हव्वा को, पहले इंसान को, पहली औरत को, पहले मर्द को, पहली औरत को जो जन्नत में भेजा, इसलिए भेजा कि पहले जन्नत दिखाई गई, जन्नत की बहारें दिखाई गई, जन्नत के नजारे दिखाए गए, जन्नत का हुस्न दिखाया गया, जन्नत की
खूबसूरती दिखाई गई, जन्नत की नहरें दिखाई गई, जन्नत की रानाइयां दिखाई गई, जन्नत की आसाइशें दिखाई गई। पहले अल्लाह ने जन्नत दिखाई, फिर जमीन पे भेजा और मिजाज दे दिया, ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे जन्नत दिखा के भेजा है, थोड़े दिन तुझे जमीन पे रहना है। अब तुझे हर वक्त में जो देख के गया है उसी जन्नत में आने की फिक्र करनी है, जो देख के गया है उसी जन्नत में आने की तमन्ना करनी है। अल्लाह ने मिजाज दे दिया, ऐ मेरे बंदे मैं तेरा रब हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझे जन्नत में ही दाखिल करना चाहता हूँ, इसीलिए जन्नत दिखा के भेज रहा हूँ। इस जन्नत को याद रखना, इसे याद रखेगा, रब की अताएं याद आएगी, रब का करम याद आएगा, तो तू दुनिया में रहकर जन्नत की तमन्ना करेगा। तो जो अल्लाह तुझे हुक्म देगा उसी पे तू अमल करेगा। अल्लाह के मर्जी के खिलाफ, अल्लाह के फरमीन के खिलाफ कोई काम न करना। तेरा ठिकाना जन्नत है, दुनिया में जाना ऐसे जिंदगी गुजारना कि तू वापस इसी जन्नत में आ जाए। अल्लाह तो इतना प्यार करता, कितना प्यार करता, मगर इंसान जो है ना ये भी कम मोहब्बत नहीं करता, ये भी कम प्यार नहीं करता। इंसान भी अपने रब से बड़ी मोहब्बत करता है। बोलो भागलपुरी टोला के तमाम सुन्नी मुसलमानों, ये अल्लाह से मोहब्बत ही तो है कि तुम अपना बिस्तर छोड़ के आ गए। ये अल्लाह से मोहब्बत ही तो है कि आपने अपने पैसे खर्च करके जलसा सजाया है। ये अल्लाह से मोहब्बत है। मोहब्बत न होती तो क्यों करते? तो चलो ये मोहब्बत भी हम कुरान से समझते हैं। पढ़ूं कुरान? जोर से बोलो, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाता हूँ और मोहब्बत का मयार समझे, मोहब्बत होती क्या, इश्क होता क्या। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। सुना करो तो मचल के सुभान अल्लाह बोला करो। अब सुनिए, आजकल हर हाथ में मोबाइल है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में बड़े बड़े मोबाइल। जमाना बदल गया मियां, ग्लैमर की दुनिया है। इंसान बड़ा बड़ा मोबाइल हाथ में रख के समझता है मैं इसी से तरक्की कर लूंगा, जबकि सारी तरक्की का खात्मा वही करता है। छोटे छोटे बच्चे बड़ा बड़ा मोबाइल, बच्चा रोता है तो अम्मा भी कह दे के लिए मोबाइल ही देख दे, चुप जा। वीडियो का दौर है, दुनिया कुरान को छोड़ के वीडियो बनाने में लगी है। हमारी नौजवान नस्ल, नौजवान तबका बैठा है, 4 घंटे रात में, 5 घंटे रात में इंस्टाग्राम की रील देख लेगा, फेसबुक पे रील देख लेगा, यूट्यूब पे रील देख लेगा, डांस की वीडियो देख लेगा, मगर ये 10 मिनट कुरान पाक पढ़ना इसे गवारा नहीं है। जबकि वो फेक दुनिया है, झूठी दुनिया है, ये सच्चाई है कुरान। भाई जो उसमें दिखाया जाता है तुम भी जानते हो, सब होता तो नहीं है ना सच। बोलो, एक बिल्कुल काला आदमी, बिल्कुल काला आदमी मोबाइल में वीडियो बनाए, एक फिल्टर लगेगा गोरा बन जाता है। तो जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं। ब्लैक पूरे वाइट वीडियो में, हकीकत से बिल्कुल अलग। मेरे भाई एक जुमला कह दूं, आदमी इतना खूबसूरत होता नहीं है जितना मोबाइल में, टीवी में, वीडियो में दिखाया जाता है। मगर हाँ, आदमी इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना आधार कार्ड में दिखाया जाता है। ये भी एक सच्चाई है। 4-4 घंटे मोबाइल पे वीडियो देखने वाले नौजवान, सर्दी का मौसम आया,
घर में लेट गया बिस्तर पे, ऊपर से रजाई। अम्मा ने समझा सो गया बेटा, अब्बा ने समझा सो गया बेटा, बेटा तो अंदर मोबाइल चला रहा है। अम्मा अब्बा समझ रहे बेटा सो गया, बेटा अंदर चैटिंग करने में लगा है। अंदर चैटिंग भी हो रही है, सेटिंग भी हो रही है। ये चैटिंग सेटिंग कब्र में काम नहीं आने वाली। याद रखना मेरे अजीज, ये जो तू रील देख देख के सारी रात जाग के गुजार रहा है, सुबह को औंधा पड़ा रहता है, नमाज के लिए उठने को तैयार नहीं। जब सारी रात जागेगा तो सुबह को कैसे उठेगा भाई? अरे मेरे अजीजों, ये बैठे हलचल शिवानी साहब, ये बैठे उलमा, जब प्रोग्राम करके जलसे करके हम रात में निकलते हैं, सफर करते हैं, हम जाते हैं, जब रास्तों से गुजरते हैं, हमें गैर मुस्लिमों के गांव, उनकी बस्तियां भी रास्तों में पड़ती हैं, हमें अपने मुसलमानों के बस्तियां, उनके गांव भी, उनके टोले भी रास्तों में, उनके शहर भी रास्तों में आते हैं। हम गुजरते हुए देखते हैं जब गैर मुस्लिमों की बस्ती आती है, गैर मुस्लिमों का इलाका आता है, हम देखते हैं उनके नौजवान सुबह सुबह उठकर दौड़ लगाते नजर आते हैं, उनके नौजवान सुबह सुबह उठकर भागते नजर आते रोडों पर, उनके नौजवान सेहत बनाने के लिए और अपने आप को इंडियन आर्मी में दाखिल करने के लिए, पुलिस में दाखिल करने के लिए सुबह सुबह उठकर तैयारी में लग जाते हैं, अपना फ्यूचर बनाने के लिए सुबह सुबह उठकर तैयारी में लग जाते हैं, भाग दौड़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम अपनी बस्तियों से गुजरते हैं, हमें बड़ा एहसास होता है, बड़ा दुख होता है। हमारी बस्तियों में 8-9 बजे तक सन्नाटा रहता है, 8-9 बजे तक कोई उठा हुआ नहीं मिलता है, सारे सोए पड़े रहते हैं। चंद महल्ले के बुढ़े मस्जिद में जाते हैं, चंद बूढ़े लोग मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। हमारे नौजवानों ने समझ लिया अगर 5 बूढ़े भी नमाज पढ़ ले तो काम हो गया, मस्जिद आबाद हो गई। नाना मेरे प्यारे, मस्जिद ऐसे आबाद नहीं होती, तू अपने आप को आबाद नहीं कर सकता, मस्जिद को क्या खाक आबाद करेगा। तेरे मेरे नबी ने फरमाया, कायनात के इमाम ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, वालिए कौनैन ने फरमाया, अपनी उम्मत को आका ने पैगाम दिया, रात को जल्दी सो जाया करो, सुबह को जल्दी उठकर अल्लाह की बारगाह में सर झुका दिया करो, फजर की नमाज पढ़ लिया करो। अगर तरक्की चाहते हो तो रिस्क उस वक्त में तकसीम किया जाता है, रोजी के दरवाजे अल्लाह खोलता है, उस वक्त में अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रख कर झोली फैला दिया करो। तुम इधर झोली फैलाओगे, अल्लाह ताला की बारगाह में जो आजिज़ी से दामन फैलाता है, अल्लाह ताला अपने उन बंदों को पसंद करता है। ऐ मेरे अजीजों, तुम झोली फैला के तो देखो, अगर अल्लाह तुम्हारा दामन न भर दे, अगर रिज़्क़ की फरावानी ना हो जाए तो आना आके हमें बता देना। रोजी देने वाला है ना खुदा, मगर तुम कम से कम रब से करीब हो जाओ। तुम तो मोबाइल के इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए, अब कुछ नजर ही नहीं आ रहा, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मुसलमान का बच्चा समझ रहा है 10 बजे सो के उठूंगा तो मॉडर्न कहलाऊंगा, मॉडर्न। 10 बजे सो के उठूंगा तो मॉडर्न कहलाऊंगा, रात को पूरी रात जागूंगा तो मॉडर्न कहलाऊंगा। हाय हाय मुसलमान, तुझे क्या हो गया? कौन सी मॉडर्निटी की बात करता है तू? कौन सी तरक्की की बात करता है? आज दुनिया की चकाचौंध में दुनिया की खूबसूरती जो तुम्हें मुझे नजर आती है, ये धोखा है मेरे भाई, ये आंखों का धोखा है, नजरों का धोखा है। इस धोखे में न आना, आप अपनी जिंदगी को संवार ले, आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना ले। कुरान पढ़, कुरान को पढ़कर समझ ले, अल्लाह की कसम तुझे दुनिया की हकीकत भी पता लग जाएगी, तुझे अपना मकाम भी पता लग जाएगा। नबी के उम्मती हैं हम, हुजूर के गुलाम। ये गुलामी बड़ी चीज है, ये मोहब्बत बड़ी चीज है। एक अल्लाह वाले ने कहा, मोहब्बत करने वाला रहम के काबिल नहीं होता, हमारा उक़्दे मुश्किल किसी से हल नहीं होता।
चढ़ा जाते हैं वो तो फूल, ये उनकी इनायत है। मज़ारे इश्क तो कांटों के भी काबिल नहीं होता। हाँ मेरे अजीज, मोहब्बत इसी को तो कहते हैं। मोहब्बत में आजमाइशें होती है। आओ मैं तुम्हें मोहब्बत बताता हूँ। मैंने कुरान की आयत पढ़ी। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने अपनी अमानत का बोझ रखा आसमान के सामने, जमीन के सामने, पहाड़ों के सामने। अल्लाह ने फरमाया, ए जमीन, ए आसमान, ए पहाड़ों, ये मेरी अमानत है, क्या तुम मेरी अमानत का बोझ उठाओगे? जमीन ने इनकार कर दिया, आसमान ने इनकार कर दिया, पहाड़ों ने इनकार कर दिया। इन्होंने मना कर दिया, मौला हम तेरी अमानत का बोझ नहीं उठा सकते। तो किसने संभाला उस अमानत को? तो इंसान ने संभाल लिया। इंसान ने कहा, मौला तेरी अमानत को मैं संभालूंगा, इस बोझ को मैं उठाऊंगा। इंसान ने कहा, मौला तेरी अमानत को मैं सीने में संभाल के रखूंगा। अल्लाह ने फरमाया, इंसान तू मेरी अमानत का बोझ उठाएगा? कहा, मौला तेरी अमानत का बोझ मैं उठाऊंगा। जमीन ने मना किया, आसमान ने मना किया, मगर इंसान जरा सी तवज्जो से आपकी बात सुनना। अगर एक भी बात मिस हो गई तो पूरा लुब्बे लुबाब चला जाएगा। इंसान ने कहा, मौला तेरी अमानत को मैं सीने में रखूंगा, मैं संभालूंगा। कौन सी अमानत है ये? कौन सी अमानत का बोझ है? मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये जो अमानत इलाही है, ये दर हकीकत इबादत इलाही है। ये अमानत इलाही इबादत इलाही है, सजदे, फराइज, वाजिबात। लेकिन आओ एक तफसीर और पढ़ते हैं, तफसीर मजहरी, हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती। आप तफसीर मजहरी के अंदर क्या फरमाते हैं? जरा इश्क वाले जुमले हैं, मोहब्बत के जुमले, मोहब्बत से सुनना और प्यार से मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ, लाजवाब नबी के लाजवाब उम्मतियों, नबी का जिक्र बड़े मचल के सुनना, क्योंकि अब जो मैं असल बातें आप तक पहुंचा रहा हूँ इंशाअल्लाह, अगर आपने सुन ली, सीने में बसा ली, अगर दिल की तख्ती पे लिख ली, जिंदगी सवर जाएगी खुदा की कसम। जरा हाथ उठा के बोलो, और बेदारी से, और बेदारी से झूम के बोलो। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी के अंदर फरमाते हैं कि ये जो अमानत इलाही है, ये जो अमानत इलाही है, ये सिर्फ सजदे नहीं, सिर्फ नमाज नहीं, सिर्फ इबादत नहीं, इसलिए कि कुरान के मुताबिक इस अमानत इलाही को सिर्फ इंसान ने उठाया, इस अमानत के बोझ को सिर्फ इंसान ने उठाया। आप फरमाते हैं सिर्फ नमाज नहीं, सिर्फ इबादत नहीं, सिर्फ सजदा नहीं, तो क्या है? हजरत काजी सनाउल्लाह फरमाते हैं, अगर सिर्फ नमाज होती, सिर्फ सजदा होता, तो फिर इंसान के लिए खास क्या हुआ? नमाज तो फरिश्ते भी पढ़ते हैं, सजदे तो फरिश्ते भी करते हैं, बंदगी में तो फरिश्ते भी रहते हैं, तस्बीह तो फरिश्ते भी किया करते हैं। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में फरमाते हैं, सिर्फ इबादत न समझा जाए, सिर्फ इबादत नहीं तो क्या है ये अमानत इलाही? आप फरमाते हैं ये जो अमानत इलाही है, जिस अमानत को इंसान ने सीने में रखा है, आप फरमाते हैं दर हकीकत ये अमानत अल्लाह की मोहब्बत की अमानत है। ये अमानत इलाही अल्लाह के इश्क की अमानत, ये अमानत अल्लाह की मोहब्बत। ऐ लोगों, अब जरा अपने मकाम को समझो, अपने मेयार को समझो। जो अमानत तुम्हारे मेरे सीने में है वो अल्लाह की अमानत है। जिस अमानत को पहाड़ों ने मना किया, जमीन ने मना किया, आसमान ने इनकार किया, इंसान ने सीने में रखा, इंसान ने इस बोझ को उठाया। ये अमानत कौन सी है? ये इश्क इलाही की अमानत है, इश्क हकीकी की अमानत है। आशिकों, अब जरा तवज्जो से सुनो। जब हजरत आदम की रूह ने रोज़े अज़ल का, मौला इस अमानत को मैं उठाऊंगा, तो अल्लाह ने भी फरमा दिया, ऐ इंसान
अगर तू मेरी मोहब्बत को सीने में रखेगा, अगर तू मेरे प्यार को सीने में रखेगा, अगर तू मुझसे इश्क करेगा तो याद रख ले मोहब्बत इतनी आसान चीज नहीं होती, इश्क कोई आसान शय नहीं होती। अल्लाह ने फरमाया ऐ इंसान मोहब्बत में इम्तिहान देने पड़ते हैं, इश्क में आजमाइशें हुआ करती है, इश्क में इम्तिहान होते हैं। इंसान ने भी अर्ज कर दिया मौला तू इम्तिहान ले, मैं इम्तिहान देने को तैयार हूँ, या अल्लाह तू आजमा ले, मैं आजमाइश के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया ऐ इंसान आजमाइशें होंगी, इम्तिहान लिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया इम्तिहान होगा इश्क में, इश्क में कैसा इम्तिहान होगा? अल्लाह ने फरमाया आदम बना के इम्तिहान लिया जाएगा, 300 साल तक रोना पड़ेगा, जमीन पे जाओगे, जमीन पे जाकर 300 साल रोना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला मैं इस इम्तिहान के लिए तैयार हूँ, या अल्लाह मैं रोने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होगा, या अल्लाह और क्या इम्तिहान होगा? अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम बनाकर इम्तिहान लिया जाएगा, इब्राहिम बनाकर आग में डाल दिया जाएगा, तुम्हें जलाया जाएगा। अल्लाह ने कहा या अल्लाह की बारगाह में इंसान ने अर्ज किया या अल्लाह मैं तैयार हूँ इम्तिहान के लिए, या अल्लाह मैं जलने के लिए तैयार हूँ, या अल्लाह इश्क अगर जलाने पे आमादा है तो तेरा खलील जलने पे आमादा है, ये इंसान तेरी मोहब्बत को सीने में रखेगा, इश्क में जलने को भी तैयार है। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होगा, यूनुस बनाकर मछली के पेट में रखा जाएगा, या अल्लाह रहने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया यूसुफ बनाकर मिस्र के बाजार में बेचा जाएगा, अर्ज कर दिया मौला बिकने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम बनाकर बेटे की गर्दन पे छुरी रखवा दी जाएगी तो इम्तिहान देना पड़ेगा, अर्ज किया मौला बेटे की गर्दन पे छुरी रखने को तैयार हूँ। अब सुनियो जरा इधर देखो और तवज्जो से जुमले सुन लेना, अगर ये जुमले न सुने तो मुझे भी अफसोस रहेगा तुमने कुछ नहीं सुना है। जरा तवज्जो करो मेरी तरफ देखो और झूम के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें कुरान का मफहूम सुना रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया इम्तिहान लिया जाएगा, आजमाइश होगी। इंसान ने कहा मौला मैं तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया इम्तिहान होगा, इस्माइल बनाकर गर्दन के नीचे तुम्हारी गर्दन पे छुरी रखवा दी जाएगी। अर्ज किया मौला अगर तेरी रहमत, अगर तेरा इश्क, अगर तेरा प्यार ज़िबा करने पे आमादा है तो इस्माइल भी ज़िबा होने को तैयार है। अल्लाह ने फरमाया और इम्तिहान होगा, या अल्लाह क्या इम्तिहान होगा? अल्लाह ने फरमाया इम्तिहान होगा, आखिरी नबी बना के भेजा जाएगा, आखिरी रसूल बना के भेजा जाएगा और ताइफ की वादी के अंदर, ताइफ की बस्ती के अंदर पत्थर भी खाने पड़ेंगे। अर्ज कर दिया मौला पत्थर खाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया जिस्म से खून निकलेगा, खून बहेगा, नालैन भीग जाएंगी। अर्ज कर दिया मौला बह जाए खून, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और इम्तिहान होगा, या अल्लाह कैसा इम्तिहान? अल्लाह ने फरमाया हुसैन बनाकर करबला में भेजा जाएगा, मदीना छोड़ना पड़ेगा, मक्का छोड़ना पड़ेगा, करबला जाना पड़ेगा, बच्चों को कटाना पड़ेगा, असगर के हल्क में तीर लगेगा, तुम्हें सब्र करना पड़ेगा, मेरी मोहब्बत में 6 माह के बेटे को कुर्बान करना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला कुर्बान करने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया जवान बेटे के सीने में बर्छी लगेगी, अली अकबर की लाश पड़ी होगी, सब्र करना पड़ेगा, या अल्लाह मैं सब्र करने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और इम्तिहान होगा, क्या इम्तिहान होगा? अल्लाह ने फरमाया हुसैन बनकर सजदे में सर रखकर सर को कटाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला मैं तेरी मोहब्बत में सर कटाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और इम्तिहान होगा, या अल्लाह और कौन सा इम्तिहान होगा? अल्लाह ने फरमाया जब सर कट जाएगा नेज़े पे चढ़ा दिया जाएगा तो नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाना पड़ेगा, अल्लाह का कलाम सुनाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला मैं कुरान सुनाने को तैयार हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया ए मेरे बंदे, ए इंसान, अगर तू मेरी मोहब्बत में इम्तिहान देने को तैयार है, आजमाइशों से गुजरने को तैयार है, अगर तू गर्दन कटाने को तैयार है, अगर तू नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाने को तैयार है तो अपने रब की मोहब्बत भी देख ले, तेरा रब तुझे भी वो इज्जत अता करेगा
करेगा कि अगर मैं फरिश्तों से तुझे सजदा न करा दूं तो तू मुझे अपना खुदा न कहना।